एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, टॉपिक है इसका लॉगरिथमिक इक्वेशंस। ठीक है, जब भी हमारे पास लॉगरिथमिक इक्वेशंस होंगी तो हमें मेन जो है लॉग के ऑपरेटर को इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट हैंड साइड से हमें ख़त्म करना है। और उसका रूल क्या है कि अगर सेम बेस का लॉग लेफ़्ट और राइट साइड पर है विद वन नंबर, जैसे कि log am और log an है, तो log जो है वो कैंसिल हो जाएगा या log ख़त्म हो जाएगा, और जो जिन नंबर्स का log हम ले रहे थे वो नंबर आपस में इक्वेट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक ये log 2x-1 था, log 2x-4, log 2x-6। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि प्लस की जगह पर प्रोडक्ट लॉ लगाया और उसके बाद उन दोनों लॉग्स को कैंसिल कर दिया और जो नंबर्स थे या टर्म्स थी वो इक्वेट हो गई और फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और उसके बाद दो वैल्यूज आ गई x=2 और वी नीड टू चेक वेदर ईच लोगैरिथम इज डिफाइंड फॉर दीज वैल्यूज ऑफ x। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि इसके लोगैरिथम्स को आप चेक करें कि ये डिफाइंड है या नहीं है। जैसे कि x=2, जब इन्होंने 2 डाला तो ये अनडिफाइंड हो गया, यानी नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू आ गई, लॉग नेगेटिव आ गई, log 2 - 2। तो ये क्या कर दिया, x=2 इज रिजेक्टेड, x=2 रिजेक्टेड हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने x=5 डाला, जिसमें कि ये वैल्यू जो है वो क्या हो गई, डिफाइन हो गई। ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं किया, लेकिन उसको उसकी जो बेसिक थी कि लॉग कहाँ पर डिफाइन होगा कहाँ पर नहीं होगा, तो वहाँ तक ले जाके उसको उन्होंने कह दिया कि फॉर द लॉगरिथम्स टू बी डिफाइंड x=5। और डिफाइन होने की जो कंडीशन थी वो शुरू में हमने पढ़ी थी, ये देखें यहाँ पर, ये रहा कि लॉग जो है वो डिफाइंड कब होता है। देखें, जब लॉग में लॉग की बेस ए और नंबर y है। ठीक है, इनमें क्या होगा कि जब ए y इज़ ग्रेटर देन 0 तो डिफाइंड है। अगर y किसी भी नेगेटिव नंबर का यानी लॉग आप लेंगे तो वो डिफाइंड नहीं होगा। इसी तरह से अगर किसी लॉग की बेस 1 नहीं होनी चाहिए और लेस देन 0 भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अगर बेस उसकी नेगेटिव हो गई या 1 हो गई तो भी लॉग की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी। जैसे कि नीचे इन्होंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि log 1, जैसे कि बेस 1 है तो ये नॉट डिफाइंड है। log-3 ये भी नॉट डिफाइंड है। और इसी तरह से बेस तो पॉजिटिव है लेकिन जो नंबर है जिसका लॉग ले रहे हैं वो नेगेटिव है, तो वो भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने इसमें बताई है कि जब भी लॉगरिथमिक इक्वेशंस आप सॉल्व करेंगे तो आपने उन वैल्यूज़ को चेक करना है। ठीक है, ये मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया था, तो इसको आप लोग आज देख लेंगे इसको। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ईजी है, देखें आप लोग। 1 हमने दोनों 1 में जो है दोनों लॉग आपस में सेम बेस के हैं तो इक्वेट हो जाएंगे और कैंसिल आउट होके x-1 = 4x-7 हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा ना आप लोगों से। चलिए आप लोग सॉल्व करें। इसके बाद तो आता है ना अब्दुल्ला आपको। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x को इधर ले जाएंगे, इस वाले x को इधर ले जाएंगे और 7 को इधर ले जाएंगे।
-1 + 8 तो ये 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3x x = 7/3 आंसर आ जाएगा। log 2 कैंसिल हो गया ना, ये log 2 से कैंसिल हो गया। हाँ ये हल कर दिया। +7 तो 6/3 3 2s। थैंक यू, ये हो जाएगा आंसर इसका। ये उज़ैर कौन है? अच्छा वो उज़ैर सलमान, उज़ैर जाहिद ना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है 3.6 का, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है तो हमें इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन आप लोग करें आप। जी, चेक जब करेंगे, हाँ जब नेगेटिव आएगी वैल्यू। स्पेशल 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर इक्वेशन की दोनों साइड्स पर एक लॉग है और उसके आगे एक नंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ दो लॉग्स हैं तो इनको 1 बनाना होगा। तो 1 लोगैरिथम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बेस सेम है और दोनों नंबर्स जो है वो प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। प्रोडक्ट लॉ लगाने से क्या होगा, ये log 3 और x+2 मल्टीप्लाई बाय x-2 हो जाएगा। राइट हैंड साइड सेम रहेगी। अब दोनों तरफ हमारे पास जो लॉग हैं वो सेम बेस का आ गया है, ठीक है। और जो भी नंबर्स होंगे वो इक्वेट हो जाएंगे और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो x+2 × x-2 इज इक्वल टू 2x-1, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, ये इनमें फार्मूला लग रहा है a+b × a - b का, x² - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-1। अब क्या होगा, x² - 4, और फिर ये यहाँ से जो है 2x-1 इन सबको एक तरफ ले आएंगे। सो -2x - 4 + 1 = 0। यहाँ पर अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी -3। इसको तो आगे सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग। चलें इसको आगे सॉल्व करें, और फिर मुझे बताएं दो वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। ये इसका बेसिक रूल है लॉगरिथमिक इक्वेशन का, जब लॉग इस फॉर्म में दोनों साइड पर आ जाएगा ना तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, और नंबर्स जो हैं वो इक्वेट हो जाएंगे, ठीक है। ये इसका रूल है। हाँ, यानी जहाँ पे भी इक्वेशन इक्वेशन इस तरह की आ जाएगी तो वहाँ लॉग कैंसिल हो जाएगा, आप वैल्यूज़ निकालेंगे एक्स। देखेंगे कि अभी हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि कहीं पर लॉग नेगेटिव या नहीं तो नहीं हो रहा है। अब log 3 यहाँ पे 5 हो रहा है, फिर log 3 यहाँ पे 1 हो रहा है, 1 भी डिफाइंड है यानी 0 हो जाती है उसकी वैल्यू। और log 3 6 - 1 2 3 6 5 हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमने पूरा सॉल्व नहीं करना होता, इसको जब हम चेक करते हैं तो दोनों साइड के लॉग्स को देखते हैं हम कि वो लॉग की जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव आ रही हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में हमने एक बार चेक किया था, इस वाले एग्जाम्पल में
पेज 53 पर। तो जब इन्होंने ये चेक किया तो x इक्वल टू 2 डाला और क्वेश्चन इनका था log 2 x माइनस 1 और log 2, ये क्वेश्चन ये था, ये वाला, ये ऊपर है, ठीक है। इस पे जब उन्होंने किया तो 2 डाला तो 2 माइनस 1 1 हो गया और 2 माइनस 4 -2 हो गया। अच्छा, इन्होंने हर लॉग को अलग अलग डाला है यहाँ पर, ठीक है, हर लॉग को अलग अलग डाला है, ठीक है। इसको ऐसे ही करेंगे, हर लॉग को, यानी इसको देखेंगे और फिर जो है इसको देखेंगे हम और इसको देखेंगे। किसी एक लॉग में भी अगर उसकी डेफिनेशन के यानी अगेंस्ट आ जाती है वैल्यू, तो उसको हम कह देंगे कि अनडिफाइंड। अब देखिए यहाँ पर डिफाइंड है, यहाँ पर भी डिफाइंड है और यहाँ पर भी डिफाइंड है। हर एक को हमने सॉल्व किया, अलग अलग लिए हैं, ठीक है, पूरा एक साथ में। तो अलग अलग लेके तीनों की डिफाइंड आ रही है, तो इसका मतलब है कि x3 इज एक्सेप्टेबल। अब लेते हैं -1। अब हम एक लॉग लेते हैं पहले, log 3x प्लस 2 को हम इसके में हम -1 डालते हैं, log 3 -1 प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास log 3 1 आ रहा है, डिफाइंड है ये। यहाँ पर डाल के देखते हैं, log 3 -1 -2, ठीक है। यहाँ पर डालिए हमने -1 और -2, तो log 3 -3 आ रहा है, ठीक है, जो कि नॉट डिफाइंड है, ठीक है। तो हम कह देंगे कि x = -1 इज रिजेक्टेड। किसी एक लॉग की वैल्यू भी अनडिफाइंड जब आ जाएगी तब उसे हम रिजेक्टेड कह देंगे, ठीक है, या डिस्कार्डेड भी कह सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बुक में एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखें, जी जी, डिफाइन किस तरह करेंगे उसकी ये डेफिनेशन है ना, ये मैंने आपको बताया था, बताता हूँ मैं अभी दोबारा से बताता हूँ। हाँ, ये तो एक्सेप्टेबल है ना, तो ये आंसर हो जाएगा ना, ये आंसर है, ये रिजेक्टेड हो गया, ये आंसर हो गया 3। फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, देखिए ये डेफिनेशन है इसकी कि लॉग बेस ए वाई में कि डिफाइन होने के लिए ए जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 1, ये होना चाहिए ए। यानी बेस जो होगी उसकी, बेस वो 0 भी नहीं हो सकती, ठीक है, 1 भी नहीं हो सकती, ठीक है, ये भी नहीं हो सकती ना। इसके आगे कौन सा नंबर आ रहा है, 2 3 4 5, ये सारी हो सकती हैं बेस, ठीक है। और अगर पीछे की तरफ जाएं तो -1 -2 ये भी नहीं हो सकती। बेस किसी भी लॉग की बेस नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती। अगर वो हो जाएगी तो वो लॉग क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि उसके y की बात, y जो है वो y नेगेटिव नहीं हो सकता, y 0 ग्रेटर देन 0 होगा, 0 नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है, 4 हो सकता है, ठीक है, हाँ 1 हो सकता है। और अगर इसमें देखा जाए कोई डेसिबल डेसिबल में पॉइंट में, तो 0 से आगे 0.1 0.01 या 0.2 ये सब भी हो सकती हैं, ठीक है। बेस पे आए तो 1 और इससे पहले की सारी 1 के आगे, यानी 1.2 बेस हो सकती है, ठीक है। वो अभी तक हमारे पास आई नहीं ऐसी कोई सिचुएशन,
तो इस पॉइंट में अभी फ़िलहाल सिर्फ इसको देख लें कि नंबर जो है वो पॉइंट में हो सकता है, लेकिन ज़ीरो नेगेटिव नहीं हो सकता। जिसका भी आप ये लॉग ले रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि जब हमने लॉग को चेक किया था तो हमारे पास लॉग एक में 1 आ गया था और बेस उसकी 3 आ रही है हर जगह पर, तो बेस तो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जब दूसरा नंबर जिसमें दूसरे वाले जो लॉग में हमने जब डाली वैल्यू -1, तो ये -1 प्लस -2 -3 हो गया, तो यहाँ से जो है नेगेटिव हो गया, जो कि उसकी डेफिनेशन के अगेंस्ट हो गया कि y कैन नॉट बी नेगेटिव। तो अब क्या हुआ कि हमने उसको बोल दिया कि ये रिजेक्ट कर दी गई है वैल्यू, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, फर्दर अब इसके आप log 3, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, log 3 x और x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, ये प्लस के फॉर्म में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इन दोनों पे तो हम प्रोडक्ट लॉ लगा देंगे। ठीक है, और इसको हम लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। 1 को लॉग की फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, जो बेस हमारे पास यही है उसी बेस को हम यहाँ पर लेकर आएंगे, यानी log 3, ताकि नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लॉग को कैंसिल आउट कर दें और इन पे हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ लगाने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 3x मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2। ठीक है, और ये यहाँ पर अब दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर सेम बेस हो गई, और नंबर्स को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और 3 को इधर ले आएंगे तो -3 इज इक्वल टू 0। ये मेरे ख्याल से वही इक्वेशन आ गई जो हमने उसमें की थी। ये देखें, नहीं यहाँ प्लस के साथ आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और अगर दो वैल्यूज आएंगी तो फिर आप उसको चेक करेंगे। क्वेश्चन 4 में इस तरह करेंगे। क्वेश्चन 5 में भी देखें, बिल्कुल सेम यही मेथड अप्लाई होगा। 1 को आप क्या करोगे, लॉग, क्योंकि एल जी लिखा हुआ है इट मीन्स कि ये लॉग 10 है। सुन रहे मेरी बात को सब लोग? जी, ब्रेक, हाँ यहाँ पर ब्रेक, जी 3 × 1 = 3 होगा, एक्स स्क्वायर +3 एक्स लेंगे, -x ले लेंगे, -3 यहाँ से ले लेंगे, इस तरह से ही आ जाएगा। तो इसमें मेरे ख्याल से एक वैल्यू -3 आएगी और एक एक वैल्यू आएगी 1 आएगी, x+1 आएगी। तो उसको फिर आप लोग चेक करेंगे। ठीक है, दोनों लॉग्स में डाल के चेक करेंगे इन दोनों में। तो आपके -3 + 2 यहाँ से -1 आ जाएगी, लॉग नॉट डिफाइन हो जाएगा। और जो है क्या कहते हैं, 1 जब डालोगे 1, तो 1 + 2 1 1 डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, 1 एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन 5 में भी देखिए इसी तरह से। ठीक है, 1 को आप लॉग की फॉर्म में लिख के उसके बाद फिर आप क्वोशंट लॉ लगा देंगे कि दोनों नेगेटिव फॉर्म में, और फिर इक्वेट कराएंगे। अच्छा, 3 को, ये क्वेश्चन नंबर 6 में 3 को आप लॉग की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, जैसे हमने 1 को लिखा है 5, 5 में ये जो 1 है ना 1, इसको आप लॉग की फॉर्म में कैसे लिखोगे, ये एल जी का मतलब है लॉग 10 है, लॉग बेस 10 है, तो यहाँ पे एल जी और 10 के साथ 10 लगा दोगे, एल जी 10 लगा दोगे, और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में 10/2x - 1 हो जाएगा, क्वोशंट लॉ, यहाँ पर भी क्वोशंट लॉ लग जाएगा। 2 को इधर ले आओगे, स्क्वायर बना दोगे, 5 स्क्वायर 25 बना दोगे इसको। ठीक है, हो जाएगा, इसको कर लीजिएगा। चारों एल जी कटेंगी नहीं पहले, यानी क्वोशंट लॉ लगाओगे ना, डिवाइड फॉर्म में ले आ जाओगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना। जब प्लस होता है तो हम प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं, और जब माइनस हो रहा होता है तो क्वोशंट लॉ यानी डिवाइड फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है,
इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 3 को जो है लॉग की फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे। 3 को लॉग की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे पास लॉग बेस 2 है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ, ये वाला ठीक नज़र आ रहा है आप लोगों को, देखें जी। अब यहाँ पर जी, चलिए अच्छा ये वाला देखें, मैं बताता हूँ। इसमें आप क्या करोगे, लॉग प्रोडक्ट लॉ लगाओगे, तो ये x-2 8 माइनस एक्स, ठीक है। और ये माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप फिर ये 3.6 है। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 3 को लॉग की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, क्योंकि हमें बेस 2 है यहाँ पे, तो हम लॉग बेस 2 और फिर 2 पावर 3 इस फॉर्म में लिखेंगे हम। जब आप इसको पावर को जब पावर को यहाँ लेकर आओगे तो 2 2 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है। अब इन दोनों में आप क्या लगा दोगे, क्वोशंट लॉ, तो ये हो जाएगा जी, ये हो गया, और x-5, और यहाँ पर अब हो गया log 2, और पावर को अप्लाई कर लो तो 8 हो जाएगा, ठीक है। हाँ ना, तो वही तो किया ना हमने, 3 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया ना, इस फॉर्म में लिख दिया ना। तो हमें तो ये चीज़ चाहिए थी ना, log बेस 2 चाहिए थी। हाँ, कोफिशिएंट बन जाएगा, वही काम किया है हमने। लेकिन अब हम उसको रिवर्स नहीं करेंगे, हम उसको यहाँ तक लेकर आएंगे, ताकि इसको कैंसिल कर दें और इन दोनों को इक्वेट करके इसको सॉल्व कर लें। x-2, बताता हूँ, ये x-5 इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेट कर दिया, ठीक है। जब भी हम किसी भी नंबर को लॉग की फॉर्म में लिखना है, किसी भी बेस में लिखोगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लॉग की बेस 2 थी, तो इसलिए हम इसको बेस 2 में लिख रहे हैं। और 2 में लिखने का तरीका ये होगा कि जब 2 के साथ जो नंबर है वही पावर बन जाएगी। अगर यहाँ पर 4 होता तो हम क्या करते, लॉग 2 के साथ 2 की पावर 4 कर लेते। अगर हमें किसी और बेस में चाहिए होता इसको, फॉर एग्जांपल लॉग 3 की बेस में चाहिए होता, तो 3 की पावर 3 कर लेते, ठीक है। और इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास ये लॉग ये लॉग फिर उस लॉग से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और नंबर्स इक्वेट हो जाएंगे, टर्म्स इक्वेट हो जाएंगे, टर्म्स इक्वेट हो जाएंगी। अब इसको आप आगे सॉल्व कर लोगे, इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, 8 × x-5, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद से आप लोग सॉल्व करके मुझे बताएं एक्स की क्या वैल्यूज आ रही है क्वेश्चन 6 में। जी, 12 - 2 आ रहा है ना, x² और 12, हाँ तो 8, और देखें आप, 6 6 4 = 24 होता है ना, माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 24, ये आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करें आप लोग। वो बाकी वैल्यूज जैसी भी हों, सिर्फ x² को हम कोशिश करते हैं कि वो प्लस रहे, ठीक है। बाकी सारी वैल्यूज प्लस माइनस जो भी हो जाए बस, लेकिन उसमें साइन का आपने ख्याल रखना होगा कि जैसे गलती मेरी हो गई थी वो गलती ना हो। तो जब इक्वेशन हमारी आएगी तो हमारा x² प्लस का होगा, बाकी जो दो टर्म्स हैं
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो प्लस हो या माइनस हो उसका मसला नहीं है, फिर मिड टर्म ब्रेक करेंगे या फिर और कुछ करेंगे। ठीक है, मैं एक सवाल कर रहा हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन वाला, क्वेश्चन नंबर 12 करवा रहा हूँ मैं। ये मैंने मेरे ख्याल से मैंने रजिस्टर में करवा दिया था क्लास में। नहीं, मैंने सारे नहीं करवाए, मैंने 15 तक करवाए, 16 और 17 नहीं करवाया था। जी हाँ, स्टार एंड ट्रिकी हैं, वो छोड़ दिए हैं। मौका मिलेगा तो कर लेंगे, वरना ये बाकी सिलेबस हमें कवर करना है। हाँ, तो ये इसको आप अभी फ़िलहाल हम 12 कर लेते हैं, ठीक है। 12 करवा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है। और एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को लेंगे, और इक्वेशन 2 में जो एक्स की पावर 2 है तो वो 2x हो जाएगा, और वाई ऊपर आके -y हो जाएगा। क्लियर ये बात? ये 2x हो जाएगा और y ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब e से e को इक्वेट करा देंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 1। जीरो नहीं होगा, पावर 1 होती है, ठीक है। आगे आ जाए इस इक्वेशन पे, ठीक है। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ये थी इक्वेशन। आवाज़ हल्की आ रही है, मैं तेज़ कर देता हूँ। अच्छा, अब हम जो है, अब सही होगी आवाज़। इक्वेशन 2 में हम एल एन नेचुरल लॉग 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 को हम पावर बना देंगे 6 की, ठीक है। और एल एन 9 है, वही वाली काम करेंगे कि एल एन 6 36, ठीक है। और ये माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, कोशेंट लॉ, और फिर इसके बाद यहाँ पर ये एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर इसके बाद कोशेंट लॉ लगने के बाद ये 9 1 9 4 हो जाएगा। तो एल एन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू एल एन 4, और फिर नए लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर इक्वेशन 3 आ गई और ये इक्वेशन 4 आ गई। अब दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो अब ये सॉल्व हो जाएंगे आप लोग, इसके बाद तो आप लोग खुद से कर लेंगे ना। जी, अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं भाई, ये लीनियर फॉर्म आ गई। एक वाई में से एक वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दो आप। इक्वेशन इसमें देखो, वाई की वैल्यू निकाल लो 3x माइनस, शुरू से भाई ये देखो, ये दो इक्वेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्सरसाइज 3.6 है। ये एक इक्वेशन दी गई है और सेकंड ये इक्वेशन है। सबसे पहले हमने सेकंड इक्वेशन को लिया, ई की पावर जी, ये दोनों इक्वेशंस गिवन है। ई की पावर एक्स पे स्क्वायर था, तो ये स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और जब ये पावर ई को ऊपर लेके जाएंगे तो पावर इसकी नेगेटिव हो जाएगी, और बेसिस सेम होने की वजह से ऐड हो जाएंगी, यानी सब्ट्रैक्ट के फॉर्म आ जाएंगे, ठीक है। और फिर ये दोनों ई से ई इक्वेट हो जाएंगी, और पावर्स इसकी इक्वेट हो जाएंगी, ठीक है। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, यहाँ से एक इक्वेशन आ गई। और इसके बाद सेकेंड इक्वेशन ये वाली हम लेंगे, और इस पर हम क्या करेंगे, जो हमने शुरू में किया था क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 में, वही काम यहाँ भी करेंगे कि दोनों तरफ के लॉग सेम लाना है।
सिक्स को यहाँ पर टू था, ये टू बन गई पावर, पावर लॉ लग गया, सिक्स स्क्वायर हो गया। इसके बाद सिक्स स्क्वायर को सॉल्व कर लिया, 36 हो गया। और उसके बाद नेगेटिव होने की वजह से कोशेंट लॉ लगा दिया, ठीक है। और नाइन वन ज़ा नाइन फोर ज़ा 36 हो गया। जी इक्वेशन टू और वन ये दोनों गिवन है ना, ये क्वेश्चन गिवन है ना, ये ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखें बुक में 12। जो भी दो डिवाइस है उसमें मसला हो रहा है। अब यहाँ पर, यहाँ तक आपके आ गया उस्मान, सब सब अब्दुल्ला वगैरह ये सब देख रहे हैं, उज़ैर भी देख रहे हैं। उज़ैर तो मेरे ख्याल से अभी नहीं है शायद। नहीं नहीं, अब्दुल्ला आज बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्लास में। चले देखें यार, ये यहाँ तक, यहाँ तक हो गया, समझ आ गया उस्मान, ये वाला स्टेप। नाइन कैसे कट गया? इन दोनों को हमने क्वोशंट लॉ लगाया ना, और सिक्स स्क्वायर 36 हो गया। और स्क्वायर कैसे हुआ, टू टू था पावर में चला गया, 36 हो गया। और क्वोशंट लॉ की जगह से वजह से नाइन हो गया। और नाइन मतलब नाइन फोर 36। तो ये हो गया एल एन फोर। यहाँ से लॉग लॉग कैंसिल हो जाएंगे, 3x माइनस वाई इक्वल टू फोर, ये आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी फोर हो गई। यहाँ से हम y को उधर ले जाएं, y नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, फोर को इधर ले आए, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन थ्री में डाल देंगे। इक्वेशन थ्री हमारी ये वाली आई थी, तो 2x माइनस फोर, एक मिनट, y की वैल्यू को हम उसमें डाल देंगे, 2x माइनस वाई, यहाँ पर 2x माइनस वाई की जगह पर हम क्या डाल देंगे, 3x माइनस फोर, 3x माइनस फोर, और इज इक्वल टू वन है। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, 2x माइनस थ्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू वन। 3x तो प्लस का, लेकिन ये नेगेटिव था ना, ये y ये देखें नेगेटिव था ना, ये y की जो वैल्यू है यहाँ पर इधर में, तो वो माइनस वहीं पे रहा। और 3x माइनस फोर इधर लिया है, तो माइनस बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। अब ये आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू, फोर उधर लेके जाए, वन माइनस फोर, तो माइनस एक्स माइनस थ्री हो गया। तो एक्स क्या हो गया, तो एक्स इक्वल टू थ्री, ये आ गया, ठीक है। अब इसको आप उस पर डाल दोगे यहाँ पे, तो वाई आ जाएगा। या इधर डाल दोगे, इधर इस पर डाल दें, इस पर डाल दें, तो थ्री मल्टीप्लाई थ्री माइनस फोर, नाइन माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव। वाई की वैल्यू क्या होगा, ठीक है।